हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास में। मेरा नाम सोनाक्षी गोयल और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 10th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर साल इस चैप्टर से बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस के अंदर वो सारी बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखने में हेल्प करती है। तो चलिए अब हम देखते हैं। लाइफ प्रोसेस के अंदर बेसिकली 3-4 पार्ट्स होते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा न्यूट्रिशन, अपनी रियल लाइफ पे बेस्ड, मतलब हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करके न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे आज। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है। It is the process by which an organism obtain food and utilize it for energy, growth, repair and maintenance. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम फूड को इनटेक करते हैं, मतलब फूड को ऑब्टेन करते हैं और उसको उससे क्या यूटिलाइज करते हैं बेटा? यूटिलाइज करते हैं उसको हम एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। अब आप सब लोग फोन चलाते हो तो फोन चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? फोन का चार्जर, उसमें चार्जिंग होनी चाहिए, वरना तो फोन बंद हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमको खाना नहीं मिले 2 दिन तक या 3 दिन तक तो हमें भूख लगती है। इन सब के पीछे का रीजन क्या होता है बेटा? न्यूट्रिशन। ये सब चीज किसके अंदर आती है? न्यूट्रिशन। जैसे फोन चलाने के लिए फोन में चार्जिंग होनी चाहिए, ऐसी हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमें क्या ऑब्टेन करना पड़ता है? फूड, जिसकी वजह से हमको क्या मिलता है? फूड से ही तो हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, ग्रोथ होती है हमारी बॉडी में, रिपेयर होते हैं, जो डैमेज सेल होती है हमारी बॉडी की वो न्यूट्रिशन से रिपेयर हो जाती है, और क्या होता है? मेंटेनेंस होता है प्रॉपर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके आगे चलते हैं अब हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा 2 टाइप्स के मोड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब आप सोचोगे कि ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से, जो चीज मतलब खुद से अपना खाना बनाते हैं उसमें बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो हेटेरोट्रॉपिक होता है वो दूसरे पे डिपेंड रहता है। अब आपने देखा होगा कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, एल्गी अपना खाना खुद बनाती है, तो ये सब किसके अंदर आता है? इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल आ सकता है बेटा? ग्रीन प्लांट्स, क्या एग्जाम्पल आएगा? ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी, ये सब अपना खाना खुद बनाते हैं। अब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? आपने देखा है कि कोई प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है? नहीं, प्लांट अपनी जगह पे सिचुएटेड रह के अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से बनाते हैं? सनलाइट की हेल्प से और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी और पे डिपेंड रहते हैं। अब आप एक बात बताओ, अब ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद तो नहीं बनाते ना, डिपेंडेंट होते हैं, तो सब किस में आते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। सबसे पहले आपको बेटा पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस का बेसिक मतलब क्या होता है। आप फोटो का मतलब क्या होता है बेटा? फोटो मतलब लाइट। क्या है फोटो का मतलब? लाइट। लाइट कहां से? लाइट के अंदर क्या है? फोटोन्स के पार्टिकल्स हैं जो आते हैं, ठीक है। और सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, हिंदी में बोलते हैं संश्लेषण। अब एनर्जी के कुछ पार्टिकल्स आए जिसकी वजह से क्या वर्ड आया? फोटो, ठीक है। अब ये क्या होता है? सिंथेसिस में होता है। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस, मतलब सिंथेसिस मतलब एक टाइप का प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होती कैसे है। अब आप पूछोगे कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है दीदी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी पूछा जाता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या साइट होती है फोटोसिंथेसिस की? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले इसका रॉ मटेरियल लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसका? रॉ मटेरियल। क्या रॉ मटेरियल होता है इसके अंदर? इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, इसकी हेल्प से
प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। अब आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी फोटोसिंथेसिस की, क्या होता है उसके अंदर 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके बेटा, CO2 के, और 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, जो प्लांट्स के पास लीव्स होती हैं उसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल, जो कि हमें खाना बनाने में, मतलब प्लांट्स को खाना बनाने में हेल्प करता है। तो आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। और फिर इसके बाद हमें मिलता क्या है, ग्लूकोज मिलती है C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अब जब प्लांट्स ने अपना खाना बना लिया तो ये यहाँ पे जो हमें ग्लूकोज मिली है क्या है, प्लांट्स के लिए फूड है। और क्या मिलता है हमको, ऑक्सीजन मिलती है। इतनी बात समझ में आई, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बेटा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या आता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं ह्यूमन बीइंग्स, काउ, डॉग, ये सब आते हैं। ठीक है, कौन कौन आता है, ह्यूमंस, काउ, डॉग, ये सब किसके अंदर आते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फीड करते हैं, मतलब खाना खाते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल आता है। अच्छा आप एक बात बताओ, आपके घर में कोई कूड़ा होता है तो वो आप कहाँ डाल के आते हो, डस्टबिन में डाल के आते हो ना। तो इसी तरीके से जो हमारे एनवायरनमेंट में डेड और डिकेइंग मटीरियल है उसको कौन वो करता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की वजह से वो खत्म हो जाते हैं। अब क्या एग्जांपल है यहाँ पे, ब्रेड मोल्ड, और दूसरा क्या है, मशरूम। इतनी बात समझ में आई बेटा। इसके बाद आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन बेटा वो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर होस्ट के ऊपर ही ऑर्गेनिज्म अपना फीड भी करता है, एनर्जी भी लेता है और अपना खाना भी वहीं से लेता है। यानी कि वो उसी की बॉडी पे रहता है और उसी की बॉडी में से फीड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बालों में जूं हो जाती हैं जिनको हम बोलते हैं लाइस, ठीक है, ऐसे ही ये क्या करता है, किसके अंदर आता है, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर। क्या इसका एग्जाम्पल है, लाइस और लीच, और दूसरा एग्जाम्पल है बेटा इसका टेप वॉर्म, और एक और एग्जाम्पल है फ्लैट वॉर्म। ये सब किसके अंदर आते हैं बच्चे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर। अब हम होलोजोइक न्यूट्रिशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। ये तो मैंने आपको बताया, सेप्रोफिटिक जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे फीड करते हैं, और पैरासिटिक जो होस्ट के अंदर रह के ही वहीं पे फीड करता है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, इंजेक्शन होता है, यानी कि हमने खाना अंदर ले लिया, फूड को हमने अंदर ले लिया। इंजेक्शन के बाद क्या करेंगे, हम उसको डाइजेस्ट करेंगे, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। उसके बाद हमारे ईसोफेगस से, मतलब फूड पाइप की हेल्प से कहाँ जाता है, वो स्टमक में जाता है। हमारे स्टमक में जाने के बाद वहाँ से क्या स्टार्ट होता है, उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा बच्चे। एब्जॉर्प्शन के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, हमने जो खाना खाया। लेट सपोज हमारे घर पे नॉर्मल खाना बना है, दाल रोटी, हमने वो खाई, और हमने सबसे पहले क्या करा, हमने अपने माउथ में डाला, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा और फूड पाइप की हेल्प से कहाँ गया, हमारे स्टमक में गया। और नॉर्मल हमारे स्टमक में जाने के बाद वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन स्टार्ट होने के बाद क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन होता है। जो न्यूट्रिएंट्स मिला है हमें खाना खाने से, वो हम क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर। उसके बाद क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, ठीक है, एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन के बाद क्या होता है, मतलब थोड़ा जो खाना होता है वो हमारी बॉडी में पच जाता है। उसके बाद क्या होता है, एसिमिलेशन के बाद इजेशन होता है। अब बच्चे इजेशन क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से बाहर जाएगा, क्योंकि जो हमारा स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो वो बाहर जाएगा ना, तो इसी वजह से उसके बाद इजेशन होता है। ये इन प्रोसेसेस में कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं 10th क्लास में आपको दे रखा है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या होता है,
न्यूट्रिशन इन अमीबा, सबसे पहले क्या होता है, अमीबा ना इर्रेगुलर शेप का होता है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। तो इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ये मैंने आपको दिखाया क्या है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। और ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस। क्या है ये, अमीबा। और ये पे अमीबा में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब अमीबा क्या करता है, अमीबा को जैसी फूड दिखाई देता है ना, तो ये क्या करता है, अपने फॉल्स लेग बना लेता है, मतलब सूडोपोडिया क्रिएट कर लेता है और उससे फूड को कैच करता है। अब लेट सपोज आप फुटबॉल खेल रहे हो या कुछ भी खेल रहे हो, मतलब बॉल, तो आपको बॉल कैच करनी है, तो आप अपने बॉल ऐसे कैच करोगे ना, तो इसी टाइप से ये क्या करता है, अपना फूड को कैच करता है सूडोपोडिया की हेल्प से। उसके बाद क्या होता है, अमीबा के अंदर क्या आ जाता है, फूड आ जाता है, ये क्या दिखाया हमने, इसका फूड वैक्यूल क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इसके अंदर से जो भी इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उन सबको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो चीज इसके अंदर वेस्ट मटेरियल रह गया है तो उसको निकालता है। क्या निकालता है ये वेस्ट मटेरियल, सेल मेम्ब्रेन रप्चर होती है, जैसे यहाँ से ये सेल मेम्ब्रेन हमारी टूट गई, यहाँ से सेल मेम्ब्रेन टूटने के बाद वेस्ट मटेरियल अमीबा की बॉडी से बाहर चला जाएगा। ये आपके बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। इसके बाद आता है दूसरा, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब पैरामीशियम बेटा अमीबा से थोड़ा डेवलप होता है, वेल डेवलप होता है। अब हम देखते हैं कि पैरामीशियम कैसा होता है। पैरामीशियम के पास ना सीलिया होता है, ये जो ये बाहर बने हैं ना इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको हम बोलते हैं बेटा सीलिया। ये क्या काम करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। सीलिया की हेल्प से ही पैरामीशियम क्या करता है, अपना फूड को इनगल्फ करता है, ठीक है बेटा। इसके अंदर क्या है, बहुत सारी मतलब साइटोप्लाज्म, ये जो भरा है इसके अंदर, ये क्या भरा है बेटा, साइटोप्लाज्म है ये इसके अंदर, ठीक है। और ये क्या है इसका, मैक्रोन्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस भी होता है, मैक्रो भी होता है, ठीक है। और इसके पास एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है जहां से ये अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये एनल पोर, ये यहाँ से खुला होता है, यहाँ से इसका क्या होता है, वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है। क्या जाता है, वेस्ट मटेरियल आउट, ठीक है बेटा। जैसे हम अपने घर में से डस्टबिन में कूड़ा डालते हैं ताकि हमारा घर साफ रहे, तो ऐसी जो इसके बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इसको यहाँ से बाहर कर देता है। इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंस, न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस। अब आपने पूरा न्यूट्रिशन पढ़ लिया, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है, अब इसके रीजन है कि ये क्या प्रोवाइड करता है बच्चे हमको, एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा, न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी की क्या होती है बच्चे, ग्रोथ होती है। और हमारी जो सेल डैमेज हो जाती है उसकी रिपेयरिंग में हेल्प करता है ना, उसकी रिपेयरिंग में हेल्प। इसलिए आपने कभी देखा है कि आपको मम्मी बोलती है कि टाइम पे खाना खाओ, मतलब ब्रेकफास्ट को स्किप मत करो, उन सब के पीछे का बेटा रीज़न न्यूट्रिशन ही होता है, ठीक है। रिपेयर में हेल्प करता है। और दूसरा, मेंटेनेंस में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है बच्चे, मेंटेनेंस में हेल्प करता है। अभी हमने देखा ये सब इसके क्या है, इम्पोर्टेंस है कि हमारी लाइफ में न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। जैसे फ़ोन चलाने के लिए फ़ोन को चार्ज रखना जरूरी है, वैसे ही हमारी अपनी बॉडी चलाने के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, ग्रोथ होती है हमारी बॉडी की, रिपेयर होते हैं जो डेड मतलब सेल हमारी जो डैमेज हो जाती है वो, और हमारी बॉडी मेंटेन रहती है। अब जब हम एनर्जेटिक रहेंगे तो हमारा पढ़ाई में भी मन लगेगा। अब अगर हमने सोचो खाना नहीं खाया तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो पढ़ाई में कहाँ से आपका मन लगेगा, ठीक है। वैसे ही न्यूट्रिशन में सेम होता है। अब बेटा आपने कभी सोचा है कि मतलब न्यूट्रिशन कहाँ से आया, मतलब कैसे आया। अब जैसे हमने फूड को ऑब्टेन किया अपनी बॉडी के अंदर, तो फूड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उन न्यूट्रिएंट्स को कंबाइन करके एक नाम दिया था न्यूट्रिशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, बिल्कुल रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल्स के साथ समझाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग।